हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर एजुकेशन फाइन आर्ट में। आज मैं कंपनी शैली के बारे में पढ़ाऊंगा जो आधुनिक काल है। आधुनिक काल में ही कंपनी शैली है, तंजौर शैली है, बंगाल शैली है और जो इंडियन आर्टिस्ट हैं, जो भारत के आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम कंपनी शैली के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी शैली भारत में कैसी आई, क्यों आई, इसका कारण क्या था और ये कैसे यहाँ कलाकार आए, तो इसी कंपनी के बारे में पढ़ाएंगे। पहले हम ये बात करेंगे कि कंपनी से पहले जो स्वतंत्रता से पूर्व जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, उससे पहले की जो कला थी कैसे थी उसके बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो कला है, अब आधुनिक काल कैसे, देखिए हम कंपनी शैली कैसे आई देखते हैं। पहले राजस्थानी कंपनी शैली, ठीक है। कंपनी शैली भारत में कैसे आई, इसका रीजन क्या था पहले ये देखते हैं। पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली। 1947 से पहले जो है, जब कंपनी शैली नहीं आई थी, उसके पहले भी यहाँ कलाकार थे, जो राजस्थानी शैली के कलाकार, पहाड़ी शैली के कलाकार और मुगल शैली के कलाकार। तो इसके बारे में पहले देखेंगे कैसे है। मुगल शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली और राजस्थानी का शैली का जब पतन हो जाता है, क्या हो जाता है, पतन, या कहीं समाप्त हो जाते हैं, पतन हो जाता है। तो इसके बाद ये हमारी कंपनी शैली आती है। पहले ये देखेंगे कि कंपनी शैली को किसके समकालीन है और ये जो राजस्थानी शैली है ये किससे जो परिवर्तन होकर आई थी, पहले ये देखेंगे, फिर बाद में चलेंगे कंपनी शैली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ये देखेंगे जो कंपनी शैली ये समकालीन है, इनके समकालीन, जब कंपनी शैली सॉरी मुगल शैली थी और राजस्थानी शैली थी, इन दोनों का सम्मिश्रण था। इन दोनों क्या है, सम्मिश्रण। सम्मिश्रण कैसे, मान लीजिए ये गांव है, ठीक है, एक गांव है, इधर ये छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे इधर गांव हैं और एक इधर गांव है। छोटे गांव। अब इसे समझ लीजिए कंपनी मुगल शैली और इसे समझ लीजिए राजस्थानी शैली। अब इसमें जो है, जो यहाँ के बादशाह थे मुगल वंश के, तो उन्होंने अपने अनुसार, इसे मुगल में जो है बाबर से शुरू करें, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, ये जो औरंगजेब है, जो थे उसके समय के ये जो कला थी, क्योंकि औरंगजेब के बाद पतन हो जाता, क्योंकि औरंगजेब जो है बहुत कट्टर हिंदू मुस्लिम था। वो जो है चित्रकारी और मूर्तिकारी को जो है ध्वस्त कर दिया था या कर नष्ट कर दिया था, उसी से अंत हो गया था। फिर है इसमें क्या है, तब उसी समय यहाँ भी थी क्या थी, शैली, मुगल शैली, मुगल शैली, और यहाँ भी राजस्थानी शैली थी। अब जब यहाँ का जो राजा है, बादशाह है, अब यहाँ के जो कौन रहेंगे, राजपूत रहेंगे।
यहाँ के जो राजपूत हैं और यहाँ के जो बादशाह हैं, इन्होंने अपने अनुसार जो है यहाँ चित्रकारी करवाए, जो चित्रकार थे, मूर्तियाँ थी, उन्होंने करवाए थे। इस समय इन्होंने जो है राजपूत जो थे, इन्होंने जो है अपने अनुसार जो है वहाँ चित्रकारी मूर्तियाँ करवाए थे। ठीक है, पहले हम नक्शे में बता दे रहे हैं, उसमें अच्छा समझ में आएगा। ठीक, यहाँ मुगल थे, यहाँ राजस्थानी, यहाँ पहले पहाड़। क्या है ना कि पहले जो है 8 राज्यों में भारत था, उसमें, और इससे पहले महाजनपद कहा जाता है, महाजनपद। 16 महाजनपदों में ये 16 महाजनपदों में से ये भारत विख्यात था, पहले उस समय की बात है। तो धीरे धीरे करके सॉरी, धीरे धीरे करके जो है ये जो शैली है, ये मुगल वंश के जो लोग थे, इन्होंने अपने अनुसार वहाँ चित्र करवाए, कैसे वहाँ चित्र बनवाए, कैसे वहाँ मूर्ति बनवाए। मूर्तियों का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया गया, चित्रों का प्रयोग किया गया। ठीक है, और उसी समय इन्होंने जो राजस्थानी शैली के जो लोग थे, इन्होंने भी चित्र बनवाया वहाँ पर। तो जब इधर भी काम जारी था और इधर भी जारी था, तो ये दोनों समकालीन क्या है, शैलियाँ हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो राजस्थानी शैली है, ये राजस्थानी कैसे आगे परिवर्तित हुई, इसका राजस्थानी शैली कैसे नाम पड़ा, ये देखते हैं। तो पहाड़ी राज्य, क्या पहाड़ी राज्यों, क्या था, पहाड़ी तो पहले थी, पहाड़ीपुर, इसमें जो राजस्थान पहले ये नाम दिया गया था कि इसमें अलग से राजस्थान भी है, ऐसा नहीं कुछ था। फिर बाद में जो है बदलाव किया गया था, जो शासक आए थे अपने अनुसार जो है, फिर इसके बाद राज्यों का बंटवारा किया गया था अलग अलग राज्यों में। तो फिर बाद में हुआ, पहले जो था तो उसमें इकट्ठे था, जिसमें 8 राज्यों में था। तो उसी समय ये जो कला है, सॉरी, राजस्थान जो राज्यों के जो राजपूत थे, कौन थे, राजपूत, राजपूत थे, उन्होंने जो है यहाँ चित्रकारी करवाई। धीरे धीरे करके इन्होंने जो है कैसे परिवर्तन हुआ, जो यहाँ के कलाकार थे राजस्थानी शैली में हुए, अभी पहाड़ी शैली में जो कलाकार हैं, क्योंकि पहाड़ी शैली से ही निकलकर राजस्थानी बनी है। अब देखते हैं, तो इसको 2 नामों से जाना जाता है, पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली नाम हुआ था, नाम पड़ा। तो क्या हुआ, इससे जो है निकाल कर जो है क्या बनी, पहाड़ी शैली से ही राजस्थानी शैली बनी। और इसमें जो लोक कला से जो चित्र बनाए जाते थे, लोक कला से चित्र बना जाता, क्योंकि जब पहाड़ी शैली थी उस समय ही मुगल वंश का जो है शासक, मुगल वंश का था, मुगल शैली भी थी। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, यहाँ से निकलकर राजस्थानी शैली, उसी समय क्या थी, पहाड़ी शैली भी थी और मुगल शैली भी थी। और जो पहाड़ी शैली से निकलकर आई थी राजस्थानी शैली, जो नाम पड़ा। पहाड़ी में जो कैसे चित्र बनाते थे, लोक कला से, जो लोक कला में कैसे वहाँ की संस्कृति थी, लोक कला वहाँ के कैसे पहाड़ थे, कैसे वहाँ की शाम हुआ करती थी उस समय, उस प्रकार से उन्होंने जो चित्र बनाए थे। फिर इसके बाद उन्होंने जो है वहाँ ज़्यादातर तो राधा और कृष्ण के जो चित्र पाए गए हैं। तो इस प्रकार से वहाँ लोक कला के संबंध में जो है चित्र बनाए गए थे। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, पहाड़ी शैली से ही राजस्थानी शैली का जन्म हुआ। और जब पहाड़ी राज्यों से ही, जब पहाड़ी राज्य थे उस समय, तो पहाड़ी शैली थी और मुगल शैली थी, ये दोनों समय काल थी, समय परिवर्तन दोनों एक ही समय की थी। इन्होंने जो समय था, तो इसके बाद पहाड़ी शैली से निकलकर जो है राजस्थानी शैली आई, और जो मुगल शैली भी थी उस समय।
तो इस प्रकार से जो है इनको समकालीन माना जाता है। इन सभी को जो है इसको और इस समकालीन माना जाता है। ठीक है, पहाड़ी शैली राजस्थानी शैली से निकल कर आई थी, और जो पहाड़ी शैली थी मुगल शैली, ये दोनों सम्मिश्रण थी, या कहें राजस्थानी शैली और मुगल शैली ये भी मिश्रण थी, क्योंकि पहाड़ी शैली से निकलकर राजस्थानी शैली आई थी इसलिए। तो इस प्रकार से इस शैली का जो शुरुआत हुई थी। अगर पूछे कि पहाड़ी शैली के अंतर्गत दो शैलियाँ कौन सी हैं, तो यही हैं पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली। ठीक है, पहाड़ी शैली की दो शैलियों के अंतर्गत पहाड़ी शैली की दो शैलियों के अंतर्गत कौन शैलियां हैं? राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली। इस प्रकार से है ये जो पहाड़ी शैली कैसे बने, क्योंकि पहाड़ी वहां राज्य था, राजपूत थे, वहां राजपूतों से ही ये बनकर आई थी। किनसे? राजपूत जो थे, इस महाराणा प्रताप बहुत योद्धा थे उस समय। तो इस प्रकार से पहाड़ी शैली से निकलकर राजस्थानी शैली आई, और राजस्थानी जो शैली है मुगल शैली का समयकाल एक ही है, और पहाड़ी शैली का और मुगल शैली का समयकाल एक ही है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ आपको जानकारी दी कैसे कैसे जो है यहाँ पहाड़ी शैली से निकलकर राजस्थानी शैली बनी। अब हम बात करेंगे कंपनी शैली के बारे में। कंपनी शैली कैसी है? इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। कंपनी शैली हमारे भारत में क्यों आई, इसका रीजन क्या था? क्योंकि जो अंग्रेज थे, कौन थे? कंपनी शैली के अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी आए थे भारत में व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार। क्योंकि यहाँ भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। कब आए थे? 18वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है, अब पहले ये बात समझेंगे कि जो कंपनी शैली है, इसमें कंपनी शैली को किन किन नामों से जाना जाता है, ये देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी पटना शैली, यूरोपीय शैली, पटना शैली, यूरोपीय शैली
जो अंग्रेज अधिकारी आए थे, अंग्रेजी शैली। तो इस प्रकार से नामों से जाना जाता है, नामों से जाना जाता है। अभी हम ये देखेंगे उसके आगे कि कंपनी शैली क्या है। कंपनी शैली में अधिकारी आए थे। पटना शैली क्या है, इसका मुख्य केंद्र था। फिर देखेंगे इंडोनेशिया शैली क्या है। फिर देखेंगे इंडो यूरोपियन शैली क्या है। फिर अजीमाबाद शैली क्या है। फिर इसके बारे में मुर्शिदाबाद शैली क्या है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले सीरियल बाय सीरियल चलते हैं। तो इस प्रकार से इन नामों से शैली जानी जाती है। हमारे भारत में कब आई थी? 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में जो हमारे भारत में आई थी, स्वतंत्रता के पूर्व पहले। किससे? स्वतंत्रता के पूर्व पहले, पूर्व। क्योंकि जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, और उससे पहले की जो कला है, कोई है कला, तो उससे पहले की जो कला है 1943 में जो है आते हैं पीसी मानक, और यहाँ पर जो है चित्रकारी शुरुआत करते हैं कैसे क्या, और यहाँ व्यापार की शुरुआत करते हैं। व्यापार कैसे बढ़ता है? क्योंकि जो औरंगजेब के बाद जो है पतन हो जाता है। जब औरंगजेब जो है बहुत कट्टर मुस्लिम शासक था। उन्होंने चित्रकारी और मूर्तिकारियों को और मंदिरों को तोड़वा देता था, जिससे कि वो जो वहाँ के कलाकार थे जो है तो इधर उधर जो है भागने लगे और भारत को छोड़ने लगे, जिससे कि कलाकारों को भी मरवाने की जो है ठानी पहुंचाई थी, जिससे कि वो कलाकार जो है भाग रहे थे। और जब भागने के बाद धीरे धीरे करके कंपनी शैली आई भारत में, तब वही कंपनी शैली में कुछ कलाकार आते हैं और कंपनी शैली के साथ साथ जो है कलाकार आते हैं और उसमें जो है कार्य जारी करते हैं फिर से। तो उसी में दिखाएंगे कैसे क्या है। कंपनी शैली, कंपनी शैली में जो है इसका प्रारंभिक केंद्र क्या था, कहाँ से कंपनी शैली जो प्रारंभ हुई थी, जो कंपनी शैली है कहाँ से प्रारंभ हुई थी, कहने का अर्थ प्रारंभिक। प्रारंभिक केंद्र, जो कंपनी शैली है कहाँ से शुरुआत हुई थी? मुर्शिदाबाद से। कहाँ से हुई थी? मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदा कंपनी शैली जो है भारत में मुर्शिदाबाद से शुरुआत हुई। मुर्शिदाबाद कहाँ पर था? पटना। जो कि इस प्रकार से कब शुरुआत हुई थी? तो सन 18वीं शताब्दी में जो है 18वीं शताब्दी में भारत में आई, भारत में आई। क्यों आई? क्योंकि व्यापार करना था, आई व्यापार करने के लिए। कंपनी शैली को अंग्रेज अधिकारी आए और उन्होंने जो है कब आए थे, कहाँ आए थे? ये जो आए थे मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद जो पटना में है, और 18वीं शताब्दी में ये लोग आए थे। फिर इन्होंने धीरे धीरे करके क्या, जो कंपनी अधिकारी थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने धीरे धीरे करके पूरे भारत में, जो पूरा भारत है, धीरे धीरे करके पूरे भारत में अपना विकास, पूरे भारत में
अपना विकास कर लिया। कब तक में कर लिया? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में। उन्नीसवीं शताब्दी में जो है, 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे पूरे भारत में अपना विकास कर लिया। कहने का अर्थ, जो अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए भारत में कहाँ आए थे? मुर्शिदाबाद में। कब आए थे? तो 18वीं शताब्दी में आए थे। फिर 18वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे करके पूरे भारत में जो है अपना विकास कर लिया और वहाँ जो है अंग्रेजों का जो है अधिकार हो गया। फिर इसके बाद इसको पटना कंपनी शैली, पटना शैली रहे। पटना शैली। अब यहाँ कंपनी शैली को ही पटना शैली भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी जो कंपनी शैली है, इसमें अंग्रेज अधिकारियों ने जो है कंपनी शैली और पटना शैली को किसने खोज किया कि यहाँ ये आए थे और कौन आए थे? ये खोज का श्रेय किसको जाता है कि यहाँ आए थे और किस सन में आए? तो इसमें खोज का श्रेय इनको पीसी मानक है। पीसी मानक कहते हैं कि यहाँ भारत में 1943 में भारत में आए थे। भारत में आए, ठीक है, इतना से 1943 में भारत में आए और उन्होंने जो है पूरे भारत में जो है अपना विकास कर लिया, अपना शासन कर लिया और वहाँ जो व्यापार अच्छे से होने लगेगा। और वहाँ जो है व्यापार जब होने लगेगा, जो यहाँ के चित्रकार थे उनको भी यहाँ रोजगार मिलने लगेगा। जब मिलने लगा तो धीरे धीरे करके उन्होंने, पहले ये देखते हैं जो पटना शैली, पटना है, पटना नाम किसने रखा था? पहले क्या था? पटना शहर था, पटना शहर। फिर इसके बाद राज्य किसने रखा? या कहीं स्थापना, यहाँ खोज हो गई। कब आए थे? 1943 में पटना शहर में आए थे। और पटना शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसको जो शेर शाह सूरी ने जो की थी, शेर शाह सूरी ने की थी। और वहां शेर शाह सूरी ने इस शहर का नाम पटना राज्य कर दिया और उन्होंने पटना नाम लिखा था। पहले शहर था और उनका स्थापना पटना की कर दी। किसने की थी? शेर शाह सूरी ने। और इस शेर शाह सूरी ने जो है वहां पर जीटी रोड बनवाई थी। क्या बनवाई थी? जीटी रोड। जीटी रोड, ठीक है। यहाँ जो शेर शाह सूरी ने जो है उसी समय जीटी रोड, जो आज पूरे भारत में चल रही है, जो आज हर जगह, तो उन्होंने जो है जीटी रोड की स्थापना वहां से की थी और जीटी रोड को जो बनवाया था, जो पूरब से लेकर उत्तर मध्य तक इन्होंने जो है बनवाया था। कहां से? पूरब से उत्तर मध्य तक। पूर्व से उत्तर मध्य, ठीक है। इन्होंने जो है रोड भी बनवाई, पटना शहर की स्थापना भी की थी शेर शाह सूरी ने। और इसके बाद इन्होंने
रुपए भी चलवाए, रुपए भी चलवाए, रुपए भी चलाए। क्यों चलाए? जो आज जो रुपए चल रहा है, 1 2 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, जो चल नहीं रहा है, 3 रुपए तो नहीं है, 1 2 5 10 20 ऐसे जो हैं। तो इसमें इन्होंने वहीं से स्थापना की थी। किसने की थी? शेर शाह सूरी ने जो है यहाँ रुपए भी चलवाए थे, जीटी रोड भी बनवाई थी, और जो पटना शहर की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जो है इस पटना का नाम ऐसे नाम पड़ा था। कंपनी शैली आई थी भारत में, क्यों आई थी? व्यापार करने के लिए। व्यापार जब होने लगा तो धीरे धीरे उन्होंने भारत में विकास कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ तक देखें, अब हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर एक और मकबरा भी यहीं बना है पटना में, मकबरा। शेर शाह सूरी का जो मकबरा यहीं बना। कहाँ बना? पटना राज्य में, बिहार में। ठीक है, और बिहार की राजधानी पटना भी कर दी गई थी। अब यहाँ जो यूरोपीय शैली थी, क्या थी? कंपनी शैली भी थी। कंपनी शैली तो अपनी आई थी। अब धीरे धीरे इन्होंने जो मुगल और राजस्थानी सारी शैली उसमें मिश्रण हो गई। फिर इसके बाद इन्होंने जब व्यापार कर लिया पूरे भारत में, तो इन्होंने कैसे आगे चला देखिए। तो इन्होंने यूरोपीय शैली अपनाई, यूरोपीय शैली। क्या? यूरोपीय शैली। अब जब यूरोपीय शैली हुई, मुगल भी शैली थी, मुगल शैली। मुगल शैली क्यों थी? क्योंकि पहले से थी, और पूरे जब भारत में इन्होंने विकास कर लिया तो उसका नाम भी पड़ गया भारतीय शैली, भारतीय शैली। तो इन दोनों का जो मिश्रण हो गया, सम्मिश्रण। क्या हो गया? सम्मिश्रण हो गया। इन्होंने यूरोपीय शैली से ही जो आए थे, यूरोप के जो अंग्रेज आए थे, यूरोपीय शैली हो गया। फिर इसके बाद मुगल शैली है उसी में ही, और मुगल शैली को जो है भारतीय शैली भी नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो ये इन तीनों का सम्मिश्रण है। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे कि जो शैलियां हैं, कौन कौन सी शैलियां हैं उसके बारे में देखते हैं। कंपनी शैली, कितनी शैलियां हैं यहाँ पर? कंपनी शैली, मुगल शैली, इंडो यूरोपियन शैली, पहले भारतीय शैली लिख लेते हैं, भारतीय शैली। फिर है इंडो यूरोपियन शैली, यूरोपियन शैली। फिर है इंडोनेशिया शैली, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया शैली। मुर्शिदाबाद शैली, मुर्शिदाबाद शैली। और है इसमें एक भारतीय शैली, मुर्शिदाबाद शैली,
और हाँ पटना शैली, पटना शैली। फिरंगी शैली, अजीबाबाद, फिरंगी शैली, फिरंगी शैली, अजीबाबाद, अजीबाबाद शैली, सॉरी सॉरी माफी चाहूंगा। तो अजीमाबाद शैली, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है शैलियां हैं सारी। कंपनी शैली, मुगल शैली, मुगल शैली जो थी वो पहले थी। भारतीय शैली पूरे भारत की शैली है, इसमें है। इसमें ये भी हटा सकते हैं क्योंकि पहले से थी। इसमें हम इतना मेन रखेंगे, कंपनी शैली हो गई, भारतीय शैली भी है, इंडोनेशिया शैली भी है, इंडो यूरोपियन शैली, इंडोनेशिया शैली, मुर्शिदाबाद शैली, पटना शैली, फिरंगी शैली, अजीमाबाद शैली। इतनी शैलियां हैं। कौन कौन सी शैलियां हैं? इतनी हैं। पहली है कंपनी शैली, मुर्शिदाबाद शैली, भारतीय शैली, पटना शैली, अजीमाबाद शैली, फिरंगी शैली और इंडो यूरोपियन शैली, इंडोनेशियन शैली। इतनी शैलियां हैं। अब हम इन शैलियों को कैसे कैसे नाम किया गया था कि कंपनी शैली क्या है। ऐसा कंपनी शैली अगर पूछे कि कंपनी शैली कौन अधिकारी थे, कंपनी शैली के अंग्रेज अधिकारी थे। भारतीय शैली कौन अधिकारी थे, तो उसमें भी अलग अलग जो उसमें बताएंगे। तो आज क्लास यहीं तक है। आगे इसके बाद जो है हम लेकर आएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।